टेढ़ी नहीं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिमें कि आप जी जानते हो, जड़े गुरमुख प्यारे वीरां ने कल भी लाइव वेख्या सीगा। आपां कल जो कथा दी विचार आरंभ की है, हकीम अल्लाह यार खां जोगी दे जो शेर ने, उन्हां दी कथा विचार शहीदाने वफा। इस किताब इस पोथी दी जो विचार है, साका सरहंद दी कथा आपां विचार आरंभ की सी। सो जिहड़ा कथा विचार दा समा है वो 4 बजे तो लैके शाम नूं रोज़ाना तकरीबन 4:20-25 मिनट जिहड़ी कथा विचार आपां करिया करांगे, हद 4:30 बजे तक इंडिया के समय अनुसार। क्योंकि गुरु के प्यारे बड़े प्यार ते सत्कार वाले वीर भाई जसप्रीत सिंह, जो कि आस्ट्रेलिया दे विच हांगकांग विच होर भी कई थावां ते गुरु के प्यारे कथा विचार सुनते हैं, तो यह समा तां दस्या गया है इत्थे भी जिन्हां ने विचार सरवण करनी है उस समय ते जो विचार है उन्होंने सरवण कर सकन। सो कल आपां जिहड़ी विचार कीती सी वो इत्थों तक कीती सी कि आनंदपुर साहिब के किले दे विच मुगलों के पहाड़ियां ने अपना एक सिपाही भेजिया। उस सिपाही ने आके कहा, कलगीधर पातशाह नूं बेनती की कि सिंहों को साथ लेके यहाँ से सदारिए, वाहिगुरु की फतेह का नारा पुकारिए। कि कलगीधर पातशाह जी तुसी सिंघां नूं साथियां नूं नाल लैके आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड के चले जाओ। आओ इस तो जो अगे दी विचार है उस लड़ी दे नाल जुड़िए। एक बार साहिबां नूं हाजर नाजर जानते हुए फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पैगाम सुन के सतगुरु खामोश हो गए, पैदा तबीयतों में मगर जोश हो गए। जदों कलगीधर पातशाह ने सुनिया कि जिहड़ा पहाड़ियां दा आदमी आया है ये कह रहा है कि तुसी किला छड्ड के चले जाओ, तो सतगुरु बड़े जोश दे विच आए। दर पे निकालने के सितम कोश हो गए, जाते हैं हम तो बोलेंगे रुपोश हो गए। इन्हां दे हौसले इन्ने वध गए, साडे दर ते आके सानू कह रहे हैं कि तुसी किला छड्ड के चले जाओ। ललकारे फौज से के किले से निकल चलो, दुश्मन से होशियार रहो और संभल चलो। कलगीधर पातशाह ने बचन किए कि आपां जदों भी जाना है तुसी बड़े सुचेत हो के सावधान हो के चलना है। बेवजह हम तो खुद नहीं चाहते कि जंग हो, उससे लड़ेंगे लड़ने की जिसको उमंग हो। साहब ने बचन किए, असी नहीं चाहते कि बेवजह किसी नाल असी जंग करिए, लड़ाई करिए। हाँ, जिसनूं जंग दी उमाह है, इच्छा है, उहदे नाल असी जरूर लड़ांगे। ठोकर से फेंक देंगे जो रस्ते में संग हो, सर उसका काट लेंगे कहा जिसने तंग हो। जे साडे राह दे विच कोई संग कोई पत्थर बनेगा, कोई रोड़ा बनेगा, असी उस रोड़े नूं भी दूर करना जानते हाँ, ते जे कोई तंग करेगा उहदा सिर भी लाउणा जानते हाँ। पर सानू आम जिहड़ी जनता है उहदे नाल जो लड़ना है वो चंगा नहीं लगता। मशहूर है कि पाए गदा लंघ भी नहीं, अपने लिए खुदा की जमी तंग भी नहीं। कल आपां इत्थों तक विचार कीती सी। अल्लाह यार खां जोगी दे वेले एक अखान बड़ा मशहूर सी कि फकीर दे पैर कदी लंगड़े नहीं होए ते रब नूं कदी जमीन छोटी नहीं हुई। जे फकीर ने त्याग करना, उन्होंने किसी चीज़ का मोह नहीं, उहदे
खलोने नहीं गए, भावें वो किड्डी भी प्यारी ते चंगी चीज़ क्यों नहीं, कोलों लंघ जाना है। कलगीधर पातशाह ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਨੇ ਤੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਉੱਗਣਾ ਉੱਥੇ परमात्मा ने घाह उगा ही देना, वो पैदा कर ही देना है। लोगों से हमको आरजुए जंग भी नहीं, वरना कोई दलेरी में पसंग भी नहीं। ਇਹ ਕਾਸਦ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਜੂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਮੈਂ ਪਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। मजबूर होगा तो लड़ाई दिखाएंगे, फिर तेग खालसा की सफाई दिखाएंगे। जिस वक्त मजबूर हो गया फिर जड़ी खालसे की तेग है वो अपने जड़े जौहर अपना जड़ा रंग है वो जरूर विखाएगी। दुश्मन इस गल नूं मुगल इस गल नूं जान चुके सन। देखा अदू ने किला मिलेगा ना जोर से, बिफरेंगे और शेर शिगालों के शौर से। अदू कहिंदे दुश्मन नूं, शिगाल कहिंदे गिद्दड़ नूं। पहाड़ी राजे मुगलों की फौज सारे इस गल नूं चंगी तरह जान गए सन, समझ गए सन कि असी अपने जोर दे नाल अपनी ताकत दे नाल किला खाली नहीं करा सकते, भावें असी जिन्नी मर्जी फौज लै आईए। ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਾ ਅਦੂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੇ, ਬਿਫरेंगे और शेर शिगालों के शोर से। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। बिंका ना वाल होगा सुलेमा का मोर से, वाकिफ ते सतगुरु दिले अदा के चोर से। बिंका तो भाव है विंगा। बिंका ना वाल होगा सुलेमा का मोर से। मोर फारसी भाषा विच कीड़ी नूं कहिंदे ने। सुलेमा तो भाव है बादशाह। जेकर एक कीड़ी सोचे कि मैं बादशाह नूं मार दियां ते कीड़ी ते बादशाह दा वाल विंगा भी नहीं कर सकती। कलगीधर पातशाह एक बादशाह की तरह ने ते इन्हां दियां फौजां कीड़ी की तरह ने। ये आपस विच विचारा करते हैं। वाकिफ ते सतगुरु, सतगुरु इस गल नूं जानदे ने आदा के चोर से कि इन्हां दे मना अंदर की चलदा पिया है। मिलकर दगा करेंगे ये वादे के रंग में, समझेंगे हम भी क्या हुआ मैदाने जंग में। ये सारे मिल के साडे नाल वादा करनगे, वादे दे रंग दे विच फिर साडे नाल ये दगा भी करनगे, कसमां चुकणगे, वादे करनगे, उन्हां तो मुकर जाणगे। पर असी भी समझांगे आखिर किते ना किते जिहड़ा वाह है वो मैदान विच ते पवेगा ही पवेगा। फिर पता लगेगा कि कौन किड्डा को बहादुर है। तारों की छाँव किले से सतगुरु रवां होए, कस के कमर सवार थे सारे जवां होए। अखीर जिहड़ा कासद आया सी वो चला गया। कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहिब दे किले नूं जदों छड्ड के चले ने। इत्थे हकीम साहब लिखते ने, जोगी साहब कहिंदे तारियां दी छां है। तारों की छाँव किले से सतगुरु रवां होए, कस के कमर सवार थे सारे जवां होए। सारे जवाना ने कमर कसे कर लै, गुरसिखा ने जिहड़े नाल सन
आगे लिए निशान कई शेर जिया हुए, कुछ पीछे या निशान गुरु दरमिया हुए। जिस वक्त किले तो जान लगे ने कलगीधर पातशाह दरमिया विच ने, कुछ गुरु के प्यारे अगे ने ते कुछ पीछे ने। चारों पिसर हजूर के हमरा सवार थे, जोरावर और फतेह अजीत और जुझार थे। साहब दे चारे साहबजादे नाल ने, चारे पुत्र भी नाल ने। सिंहों की माएँ साथ थी, सतगुरु की माँ के साथ थी। हमर काब शेरनी शेर जिया के साथ। हुण इत्थे बड़ी वड्डी गल है। आनंदपुर साहिब दे किले दे विच कई गुरु के प्यारे ऐसे भी सन जिन्हां दा सारा सारा परिवार ही किले दे विच सी, जिन्हां दियां बजुर्ग मावां भी किले दे विच ने, बच्चे भी विच ने, सारा परिवार है। क्योंकि सिंहों की माएँ साथ थी, सतगुरु की माँ के साथ। माता गुजर कौर जी कलगीधर पातशाह दे माता जी, माता गुजर कौर जी दे नाल होर जिहड़े इत्थे गुरु के प्यारे ने उन्हां दियां मातावां भी इत्थे ने। थे हम रकाब शेरनी शेर जिया के साथ। तो ये जिहड़ी सारी है ये शेरां दी फौज है। गरजे के कूच कर दिया कुल खानदान के साथ, क्या बावफा मुरीद थे पेरे जमा के साथ। गरजे के कूच कर दिया कलगीधर पातशाह जी ने, साहब जी ने जदों इथों कूच किया बड़े गरज के कुल खानदान के साथ। खानदान तो भावे खानदान, सारे दा सारा परिवार सतगुरां दे नाल परिवार है। एक गल इत्थे होर है साध संगत जी, जदों कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहिब दे किले नूं आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के गए ने, जाण तो पहला साहिब ने जिथे नावे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे सीस दा संस्कार होया है, क्योंकि धड़ दा संस्कार दिल्ली होया ते सीस भाई जैता जी आनंदपुर साहिब इत्थे लै आए। जिथे संस्कार होया है जाण तो पहला भाई गुरबख्श उदासी दी सेवा लाई सी कि असीं इत्थों हुण जा रहे हां ते पिता जी दे सीस दा जिथे संस्कार होया है इत्थे जिहड़ी सेवा संभाल है वो तुसीं करनी है। उथों दी सेवा संभाल भाई गुरबख्श उदासी जी नूं सौंप के फिर सतगुरु जी आनंदपुर साहिब दे किले दे विचों आउंदे ने। क्या बावफा मुरीद थे पेरे जमा के साथ। हकीम साहब कहिंदे ने कलगीधर पातशाह दे जिहड़े मुरीद ने, जिहड़े सिख ने, नाल सेवक ने, वो भी बावफा ने। उन्हां दी जिहड़ी वफादारी जिहड़ा प्रेम है ना उहदा अंत ही कोई नहीं पा सकदा। आनंदपुर साहिब दे किले दे विच कई महीने भुखे पाने, फिर नाल शहीदियां कुर्बानियां। ईसाई धर्म दे विच साध संगत जी जिहड़ा 13 नंबर है 13 अंक है उन्होंने बड़ा वो माड़ा समझते हैं। कारण की है, ईसा मसीह दे 13 चेले सन। जिस वक्त लगे सूली ते चढ़ान मारन लगे, उन्हें कहा भी इनू तो मारना ही मारना है, पहला ये चेले मारो। तो 13 दे 13 भज गए सन। वो तां 13 नंबर नू माड़ा समझते हैं। चंडीगढ़ दे विच किन्ने सैक्टर ने, उत्थे 13 सैक्टर नहीं। इसलिए साध संगत जी सिख नूं ते अपने इतिहास ते माण होना चाहिए। सिख इतिहास दे विच दुध पींदे बच्चे भी शहीद ने ते वडेरी उम्र दे बजुर्ग भी बंद बंद कटाउंदे होए शहीद ने। तां जिहड़े कलगीधर पातशाह दे मुरीद ने उन्हां दी जिहड़ी वफा है, क्या बावफा मुरीद थे पेरे जमा के साथ। कलगीधर पातशाह जी दे नाल जिहड़े मुरीद ने उन्हां बारे कवि साहब इत्थे हकीम साहब कहिंदे ने, सतगुरु जहाँ पे अपना पसीना गिराते थे, सिंह उस जगह पे अपना लहू तक बहाते थे। जिथे कलगीधर पातशाह दा पसीना डिगदा है, सिख उत्थे अपना लहू डेग देंदे ने, कुर्बानी दे देंदे ने, शहीद हो जाते हैं। तो दूजे पासे वो ने जिन्हां ने कहा सी गुरु ए वे मारना है मारो, 13 दे 13 भज गए सन। देखा फर्श पे जिस घड़ी आले जनाब को, पाँव बसियों की पड़ गई हर शेखो शाब को। साध संगत जी इस दृश्य नूं अपने जहन विच बनाइए। जिस वक्त आनंदपुर साहिब दा किला छड्ड के चले ने, कलगीधर पातशाह जी नूं सिखां ने वेखिया
कि महाराज अपने घोड़े ते सवार हो रहे ने, अपने आसन तो उतर के हेठां आ रहे ने। हुण असीं जाना है ते कोई साहब दे पैरों नूं चुमदा है, शैखो शाब के साथ बड़े प्रेम नाल कदमों को चूमता था। कोई सिख रबाब रकाब को घेरा हुआ सितारों ने था महताब को। कहंदे जदों कलगीधर पातशाह घोड़े ते सवार हो गया आनंदपुर साहिब दे किले विच, पता है हुण किला छड्ड के जाना है, ते साहब ने रकाब विच पैर पाया, घोड़े ते सवार हो गए। सिख आए ने, कोई रकाब नूं चुमदा ते कोई साहब दे चरनां नूं चुमदा है। वेख के इस तरह लगदा है जिवें चंद नूं तारियां ने घेरिया होया है। जलवा यूं था फलक पे वहीं था जहान पर, पहुंची हुई थी रन के जिमी आसमान पर। बाहर जिहड़े रण वाले ने, जंग वाले ने, वो बड़े काले पै ने। जलवा यूं था फलक पे वहीं जहान पर। इस तरह लगदा सी, फलक तो भाव है चंद्रमा, इस तरह लगदा पिया सी कि जिहड़ा आकाश दा चंद है ना, अज आनंदपुर साहिब दे किले विच धरती ते आके खलो गया है। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁਫੇਰੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। होने को अन करीब शहर का जहूर था, सत मिट चुके थे सुबह के तारे पे नूर था। सुबह के तारे पे नूर था तो भाव है भी जदों थोड़ा थोड़ा दिन चढ़न लग पै, दिन की चढ़ाई हो जाए। असी वेखने जिहड़ा तारा बहुता मोटा या बहुते चानण रोशनी वाला है, वो तारे दा चानण दिसदा है, बाकी जिहड़े तारे वो नज़र नहीं आउंदे। होने को अन करीब सहर का जरूर था, लगभग हुण सवेर होने वाली है। तारे अपनी रोशनी मिटा चुके ने, सब मिट चुके थे, सुबह के तारे पे नूर था। कोई कोई तारा आकाश दे विच नज़र आउंदा दिसदा है। जदों सतगुरु आनंदपुर साहिब दे किले नूं छड्ड के चले ने, पाताल कर चुका समय मशरक अबूर था, थोड़ा मुकामे उफक से खुर्शीद दूर था। इन्ना कुछ चानन हो गया कि थोड़ी जी दूर वेख्या लगदा सी जिवें धरती ते आकाश आपस विच मिल पए ने, भाव के ना ते नेरा ही रह गया ते ना जे चंगी तरह पूरा चानन नहीं होया है, पर दिन की चढ़ाई हो गई। जदों आनंदपुर साहिब दे किले विचों बाहर आउण लगे ने, फीका फलक का चांद था नानक के चांद से, चेहरे हुडे हुए थे सितारे थे मांद से। कहते ने फीका फलक का चांद था नानक के चांद से। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तो जिहड़ा आकाश दा चंद है ना, वो फिक्का लगदा है, वो इन्ना सोहना नहीं लगदा। मशरक की सिमत इतने में पौ फूटने लगी, महताबी रुख पे चांद को फिर छूटने लगी। मशरक की सिमत, सिमत तो भाव है पासे। इन्ने चिर नूं की होया, मशरक तो भाव है पूर्व वाला पासा, चढ़दा पासा जिधरों सूरज चढ़दा है। दिन की चढ़ाई हौली हौली हो गई, दिन चढ़दा पिया है। इन्ने नूं पूर्व वाले पासियों, चढ़दे वाले पासियों जिहड़ियां सूरज की लाली सी, थोड़ियां थोड़ियां किरणां वो निकलन लग पईयां। जोजा के साथ को फलक टूटने लगी, लुत्फ नसीम खलक खुदा लूटने लगी। लुत्फ आनंद, नसीम सवेर दी ताजी हवा, खलक खुदा, खुदा दे बंदे ओदी खलकत। हुण दिन इन्ना चढ़ गया कि लोकी उठ पए ने ते वो सवेर दी ताजी हवा दा आनंद लै रहे ने। उतरा हुआ अरूस फलक का सिंगार था, गुम कह कशा का सीने से 9 लखा हार था। कहते जदों कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहिब के किले विचों बाहर आए तो आनंदपुर साहिब इस तरह लगता है जदों श्रृंगार वेखिए जिवें किसी के गल विचों 9 लखा हार ला लिया जाए, उहदा जिहड़ा श्रृंगार है वह घट जाता है। कलगीधर पातशाह आ गए, जोहरा की ताक चांक थी बंद आसमान थे, गायब था मुश्तरी पी फलक की दुकान से। जोहरा की ताक झांक थी बंद आसमान से। जोहरा उस तारे नूं कहा जाता है जिहड़ा तारा
ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਹਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਹਰਾ ਤਾਰੇ ਦਾ ਟਿਮਟਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। चोमर भी उड़ चुका था सुरैया के कान से, बढ़ने लगी शहर की सफेदी थी शान से। हुण इन्ना चानन हो गया कि दूरों नगर दिसदा है, शहर दिसदा है। लेकर किरण का ताज था सूरज निकलने को, मशरक से चश्मे नूर का अब था उबलने को। मशरक पूर्व वाला पासा, चढ़दा पासा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਬਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਬਲਣ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ पूर्व वाले पासे तो। सतगुरु अब आन पहुँचे थे सरसा नदी के पास, थे चाहते बुझाए वह 12 पहर की प्यास। आनंदपुर साहब दे किले दे विचों सरसा दे किनारे ते इत्थे आ गए। राह दे विच पहला साहब एक बार परखदे भी ने, तां इत्थे जिस वक्त आ गए, साहब ने सोचिया कि हुण इस जगह ते जिहड़ी 12 पहरां दी प्यास है वो बुझा लई जाए। 12 पैर, 4 पैर दिन, 4 पैर रात, ते फिर 4 पैर अगला दिन। भाव के हकीम अल्लाह यार खां जोगी के अनुसार आनंदपुर साहब के किले तो लैके सरसा के किनारे तक दिन रात, ते फिर जिहड़ा दिन इन्ना समा लगा। क्यों? क्योंकि नाल सिख भी ने, उन्हां विच बजुर्ग ने, नौजवान ने, सारियां नूं संभालना है, बड़े ध्यान दे नाल आउणा है। लाओ लश्कर है, समान ने, नाल फौजां ने। तां ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ, इशनान करके और बदल के नया लिबास, वाहिगुरु का नाम जपें और करें शपाश। शपाश फारसी भाषा दे विच कहंदे ने शुकराने नूं। जदों सरसा दे किनारे ते आए ते सतगुरां ने इत्थे इशनान किया। हुण आपां एक शेर बड़ा प्रसिद्ध है जिहड़ा आम आपां सुणदे हां, था सर पे वक़्त आ गया आशा की वार का, साजों के जीरो बम का चढ़ाओ उतार का, मनशा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर लें भजन कर दगार का। ये शेर बहुत प्रसिद्ध है कि सरसा दे किनारे ते आके भी साहब ने आशा की वार दा कीर्तन किया। पर इत्थे हकीम साहब ये भी गल कह रहे हैं, उस कीर्तन तो पहला आके सतगुरां इशनान भी किया। इशनान करके और बदल के नया लिबास, जिहड़ा वस्त्र सन सतगुरां ने बदल लै, बदल के वस्त्र इशनान करके हुण वाहिगुरू दा नाम जपना ते ओहदा शुकराना करना है। जपजी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ और बढ़ाना सुरूर था। आशा की वार दे कीर्तन तो पहला सतगुरां ने जपजी साहब का पाठ किया सरसा दे किनारे थे। जपजी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ और बढ़ाना सुरूर था। जपजी साहब का पाठ किया, फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पाठ किया, साहब की बाणी का पाठ किया। फिर जिहड़ा आशा की वार दा कीर्तन है सतगुरु फिर करते हैं। हुण इत्थे थोड़ी जी मैं बेनती कर दियां, ये जिहड़ा समा है तकरीबन 1704 का है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं गुरियाई मिली 1708 दे विच, जदों कलगीधर पातशाह नंदेड़ की धरती ते ज्योति जो समांदे ने, प्रभुर प्याना करते हैं।
ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਐਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ बढ़ाना ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸਵੱਛ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ था सर वक्त आ गया, आशा की वार का, साजों के जीरों बम का चढ़ाओ उतार का। फिर कलगीधर पातशाह आशा की वार दा कीर्तन इत्थे करते ने। इथों ही साध संगत जी आपां कल नूं जिहड़ी लड़ी है साका सरहंद, जो ये शेरां दी जो कथा है, इथों ही लड़ी अगे तोरांगे। आप सब संगतां नूं बेनती है, आप सबना दे आशीर्वाद ਅਤੇ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की कृपा सदका ये जो हकीम अल्लाह यार खां जोगी दे शेर ने उन्हों की कथा विचार आरंभ की गई है। साध संगत जी वध तो वध इनू संगतां तक पहुँचाओ, इनू शेयर करो ताकि हर कोई जिहड़ी ये कथा विचार है इनू सरवण कर सके, इनू सुन सके। मैं खुद बड़ा हैरान होया पढ़ के। आपां ये गल बहुत बार सुनी कि आशा की वार दा कीर्तन किया, पर जदों हुण एक लड़ी दे अधीन आपां विचार कर रहे हाँ तो इस गल का भी पता लगा। साहिब ने आप पहला इशनान किया, जपजी साहिब दा पाठ किया, महाराज की बाणी पढ़ी, फिर कीर्तन किया। जदों कीर्तन आरंभ सतगुरु कर लेंदे ने सरसा के किनारे ते, फिर जिहड़ा दुश्मन का टिड्डी दल है वो आके फिर हमला करता है। कल नूं भी ठीक 4 बजे आपां जो कथा विचार है वो आरंभ करांगे। भुल्लां चुकां दी खिमा सबना ने असीस बख्शनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।